हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल गुरुकुलम कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल इनकम के ऊपर। देखिए दोस्तों, नेशनल इनकम जो टॉपिक है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। इसका टॉपिक है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। और इसको समझे बिना आप पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स नहीं समझ सकते। सबसे पहले बात है कि जो नेशनल इनकम है ये एक बेसिक है इकोनॉमिक्स को अंडरस्टैंड करने का। और इससे हमें पता चलता है कि हमारे देश की स्थिति कैसी है। हम अपने देश की स्थिति को दूसरे देशों के साथ कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। तो ये सभी जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसको आज हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा नेशनल इनकम की। तो नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मनी वैल्यू। दिस इज द टोटल money value of all final goods and services, final goods and services produced in a country, during a particular period, that is our 1 year। और ये एक साल कब से कब तक का होता है इसको हम कैलकुलेट करते हैं। जो हमारा 1 year है उसकी कैलकुलेशन होती है हमारे पास, दैट इज़ 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, राइट। तो ये हमारे पास नेशनल इनकम को निकालने का फॉर्मूला है। यानी कि हम इसमें टोटल मनी वैल्यू लेते हैं, यानी कि जो जितनी हमने देश की सीमा के अंदर वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया है उसकी कुल मौद्रिक कीमत कितनी है, वैल्यू कितनी है, उसको हम इसमें देखते हैं और उसके हिसाब से हम अपनी राष्ट्रीय आय का मापन करते हैं। अब बात आती है इसके बाद कुछ फर्दर कॉन्सेप्ट की, जिसमें कि हमारे पास वेरियस अदर कॉन्सेप्ट्स है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। तो इसमें पहला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ आवर जीडीपी। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी भी सिमिलर है, बट इसको कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस है वो सम वट डिफरेंट है। जहाँ पे हमने नेशनल इनकम में मनी वैल्यू की बात की, वहीं पे हम जीडीपी में अब टोटल मार्केट वैल्यू की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम? टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within a territory, of a country during a year, राइट। एक साल के अंदर देश की सीमा के अंदर किन किन वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी उसके हिसाब से हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। समझ आई बात? ठीक है। हमने क्या कहा यहाँ पे? जितने भी मार्केट वैल्यू बनेगी सभी वस्तुओं और सेवाओं की जो कि एक देश की सीमा के अंदर उत्पादित की गई है एक साल के अंदर, उसको हम जीडीपी कहते हैं। और जीडीपी में हम कुछ और कॉन्सेप्ट भी देखते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये देखते हैं जीडीपी के अंदर कि जीडीपी में हम केवल और केवल उन वस्तुओं सेवाओं को ही कैलकुलेट करेंगे जो देश की सीमा के अंदर ही उत्पादित की जा रही है। यानी कि ये हमारा देश है, यहाँ पर जितनी भी वस्तुएं एवं सेवाएं का उत्पादन हो रहा है, यहाँ पे किसी भी तरह की वस्तु एवं सेवा का उत्पादन हो रहा है, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही है, किसी भी लेवल की जा रही है, किसी के भी द्वारा की जा रही है, या चाहे यहाँ पे फॉरेन का कोई व्यक्ति यहाँ पे उत्पादन कर रहा है वस्तुओं सेवाओं को, तो उसको हम जीडीपी में इंडिया की ही जीडीपी में कैलकुलेट करेंगे। और हो सकता है कि भारत का नागरिक यहाँ पे किसी दूसरे देश में, सपोज करिए कि ये मान लो कि कोई ब्रिटेन कंपनी है, ब्रिटेन कंट्री है, या स्पेन है, फ्रांस है, ठीक है, इस तरह से, या रशिया है, कहीं पे भी हमारे सिटीजन काम कर रहे हैं, तो वो किसी भी देश में काम कर रहे हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन जहाँ पे वो उत्पादन कर रहे हैं वो जीडीपी उसी देश की कहलाएगी, ना कि हमारे देश की कहलाएगी।
ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए कि जो जीडीपी है, जीडीपी हम केवल और केवल मात्र उन वस्तुओं एवं सेवाओं को ही लेते हैं जो कि एक देश की सीमा के अंदर उत्पादित की जाती है, उसकी मार्केट वैल्यू को हम जीडीपी के कैलकुलेशन में कैलकुलेट करते हैं। राइट, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, सभी को क्लियर हो गया। उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट, जो हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सेकंड कॉन्सेप्ट, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब हम जीडीपी से आगे जीएनपी की बात करेंगे। जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इसमें हम जो अभी हमने पिछले कॉन्सेप्ट में हमने इसको ये कह लीजिए कि हमने एक स्पेसिफाई कर दिया था कि भाई एक देश की सीमा के अंदर ही वस्तुओं सेवा का उत्पादन होगा। हम यहाँ से बाहर किसी भी तरह का उत्पादन कर रहे हैं उसको हम देश की जो हमारी जीडीपी है उसमें कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया था। बट इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और है, ये तो एक कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि यदि देश की सीमा के बाहर कोई मिलिट्री बेसेस है या एम्बेसी है, ठीक है, वो किस तरह का प्रोडक्शन का काम करती है, तो उनके द्वारा की गई जितनी भी प्रोडक्शन होगी तो उसको हम देश की आय में शामिल कर लेंगे, यानी कि हम अपने देश की जीडीपी में उसको इंक्लूड कर लेंगे। तो ये एक तरह का बैरियर है। बैरियर जो ये क्रिएट किया मैंने बॉर्डर का, ये जीडीपी के लिए ही केवल मात्र लागू रहेगा। लेकिन जैसे ही हम जीएनपी में आते हैं तो जीएनपी में हम क्या करते हैं कि एक देश की जो हमारे एक देश की सीमा है, ठीक है, उसको ना मद्देनजर रखते हुए हम क्या करेंगे, इसमें हम टोटल फैक्टर इनकम ऑफ द एब्रॉड भी इंक्लूड करेंगे। वो कैसे करेंगे, ठीक है, उसके लिए हमें पहले तो इसके फॉर्मूले को समझना पड़ेगा कि जीएनपी को कैलकुलेट करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, पहले जीडीपी एट मार्केट प्राइस करेंगे हम इसको, जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होती है, अब इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। नेट फैक्टर इनकम ऑफ अब्रॉड का मतलब है कि जितना भी हमने, मान लो कि यहाँ का इंडिया का कोई बंदा है, ठीक है, इंडिया की जो पर्सन है वो फॉरेन में गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन करेंगे। इंडियन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन एब्रॉड माइनस फॉरेनर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया। ठीक है, तो ये जो डिफरेंसेस आएगा इनके बीच, मान लो कि इंडिया ने फॉरेन में 100 रुपये का उत्पादन किया और फॉरेनर ने इंडिया में 80 रुपीज़ का उत्पादन किया, तो इसको अब जब माइनस करेंगे तो यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो हमारे पास आएगी वो कितनी आई, 20 रुपये की आई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या पॉजिटिव आएगा। बट अमूमन जो भारत का केस है उसमें ज़्यादातर नेगेटिव ही रहता है। हमारा जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, हो सकता है कि ये 180 रुपीज़ का करे तो ये -80 रुपीज़ नेगेटिव में जा सकता है। तो इस तरह से जो जीएनपी है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, और इसका जो कंप्लीट बेसिस फार्मूला है जीएनपी का, दैट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें क्या लिखते हैं हम, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced by the citizen of a country in a given financial year, irrespective of their geographical location या irrespective of their location। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यानी कि हम यहाँ पे
लोकेशंस को नहीं देखते कि भाई ये इंडिया की बॉर्डर के अंदर किया गया है या कहीं फॉरेन में किया गया है। ठीक है, हम इसमें सब कुछ कैलकुलेट करेंगे, बट कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जितना भी हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रॉड है उसको माइनस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द कंट्री। ठीक है, तो इस तरह से इसका पूरा का पूरा कैलकुलेशन होता है जीएनपी का। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट चलेंगे थर्ड कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास है जीएनपी के बाद एनएनपी, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है ये एनएनपी। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसमें क्या रहता है, इसमें हम जो हमारा जीएनपी था, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे हम, माइनस डेप्रिसिएशन, ये हमारे पास जीएनपी निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ गया हमारे पास, ये जीएनपी निकल के आ गया। ये ध्यान रखिए आप, नेट नेशनल इनकम का मतलब है कि टोटल जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। अब जीएनपी क्या था, जीएनपी में हमने एक चीज इंपॉर्टेंट देखी थी कि भाई हम इसमें क्या करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, प्लस जीडीपी, जो हमारे पास टोटल का टोटल जीडीपी है। जीडीपी में हमारे पास क्या है कि ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ठीक है, तो इसका मतलब अब देखिए पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कहाँ से जुड़ रहा है, जीडीपी से ही जुड़ रहा है। जीडीपी हमारा इसका बेसिस है। जीडीपी में हमने जब नेट फैक्टर इनकम ऐड किया तो हमारे पास जीएनपी बना, जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस किया तो हमारे पास एनएनपी बना। ठीक है, तो ये जो डेप्रिसिएशन ये क्या होता है, ये टीयर एंड वियर्स होता है, टीयर एंड वियर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, यानी कि जितने भी हमारे टूल्स एंड मशीनरी, ठीक है, टूल्स एंड मशीनरी जो भी हमारे इसमें प्रोडक्शन में यूज होती है, टूल्स एंड मशीनरी यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस that are deduced, यानी कि उसको माइनस कर दिया जाता है। क्या किया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा, किससे, जीएनपी से। जीएनपी क्या होता है, जीडीपी प्लस एनएफआईए। और जो हमारे पास जीएनपी है वो ये है, और इसके अलावा जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी क्या है, टोटल फैक्टर मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाता है। एक बार मैं दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूँ कि हमने स्टार्टिंग कहाँ से किया था, हमने जीडीपी से स्टार्ट किया था। जीडीपी यानी कि जितनी भी वस्तुएं एवं सेवाएं हैं उसको जब एक देश की सीमा के अंदर किसी एक निश्चित अवधि में उत्पादित किया जाता है तो उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी उसको कैलकुलेट करके हम जीडीपी को निकालते हैं, दैट इज जीडीपी। और जब जीडीपी में हम जमा करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, जब हम इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इसमें जमा कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास जीएनपी। और जब जीएनपी में हम क्या करेंगे, जीएनपी में जब हम माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे तो जीएनपी से जब डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास एनएनपी। ठीक है, तो इस तरह से ये अभी तक के 3 कॉन्सेप्ट हमने पढ़े और यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट जो 4th कॉन्सेप्ट है दैट इज आवर एनडीपी, दैट इज आवर एनडीपी, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दिस इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये क्या होता है इसको भी हम समझ लेते हैं। नेट डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है वो भी समवट सिमिलर टू द एनएनपी है। अब यहाँ पे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं। अब देखिए ना भाई कि अगर हम जीडीपी यानी कि देश की सीमा के अंदर वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है किसी देश की सीमा के अंदर, ठीक है, तो उसका
प्रोडक्शन में भी तो यहाँ पर भी तो हमारे पास क्या लगेगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगेंगे, और उसका टीयर एंड वियर यहाँ पे भी होगा, यानी कि उसकी क्षतिपूर्ति जो 1 साल के अंदर उसकी क्षतिपूर्ति होगी। अगर आप इसको हिंदी में लिखेंगे तो दैट इज क्षतिपूर्ति। तो ये क्षतिपूर्ति हुई है, इसकी भरपाई जो की जाएगी उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे जब जीडीपी से, तो हमारे पास निकलेगा एनडीपी, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारे पास निकल के आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज आवर पर्सनल इनकम, न्यू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, फिफ्थ कॉन्सेप्ट है ये हमारे पास, दैट इज पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम जिसको हम क्या एक्रोनिम्स देते हैं, पीआई, ठीक है, पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए आपको उसकी डेफिनेशन पहले क्लियर होनी चाहिए। पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम इज द टोटल इनकम, इज द टोटल इनकम received by the individual, received by the individual, right, of a country from all sources, from all sources before payment, before payments of direct tax, of direct taxes in a year, in a year। बात समझ आई आपको? कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पे कि एक व्यक्ति के द्वारा जितने भी उसके पास सोर्सेज है, स्रोत है, किसी भी तरह से आय को अर्जित करने के, उसको हम कैलकुलेट करते हैं विदाउट, ठीक है, यानी कि अभी इसमें क्या है, फ्रॉम ऑल द सोर्सेज बिफोर पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जब तक कि उसके ऊपर डायरेक्ट टैक्सेस नहीं लगे, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स लगने के बाद जो इनकम बनेगी दैट इज हमारे पास बन जाएगी डिस्पोजेबल इनकम। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, ये पर्सनल इनकम है, यानी कि उसने सभी तरह के सोर्सेज से इसको कैलकुलेट किया है, ठीक है। अब इसमें अगर आप इसको थोड़ा सा और सिंक्रोनाइज करेंगे तो पर्सनल इनकम का मतलब है दैट इज आवर नेशनल इनकम। पर्सनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस, इसमें क्या करेंगे, नेशनल इनकम में हम माइनस कर देंगे सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉरपोरेट प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉरपोरेट प्रॉफिट प्लस कर देंगे, अब इसमें हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र पेमेंट, दैट इज ट्रांसफ़र पेमेंट, ठीक है। तो ये हम इसमें जब कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह से हमारे पास क्या बन के आ जाएगी, हमारी टोटल पर्सनल इनकम निकल के आ जाएगी। किससे निकाली हमने, ये नेशनल इनकम से निकाली, राइट। अब नेक्स्ट चलेंगे, दैट इज आवर डिस्पोजेबल इनकम, सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज आवर डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, दिस इज डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम को जैसे मैंने क्या आपको बताया, इट इज पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस, माइनस डायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि जो हमारी पर्सनल इनकम थी उसमें से जब हम डायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम आएगी। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब कि जो एक्चुअल में आपके पास, ठीक है, एक्चुअल इनकम यू हैव टू स्पेंड, ठीक है। अब आप इस इनकम को किसी भी तरह से खर्च कर सकते हैं, क्योंकि आपने अब जो इसके ऊपर सरकार का खर्च था यानी कि टैक्सेस लगना था वो आपने पे कर दिया है, और अब आपके पास पर्सनल इनकम में से कौन सी इनकम बच गई, डिस्पोजेबल इनकम ही बची है। और इस इनकम को एक हाउस होल्ड अपने कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज़ कर सकता है। इसको हम क्या कह सकते हैं, द अमाउंट, आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको, द अमाउंट फॉर हाउस होल्ड्स, फॉर households, for households, for consumption, for consumption,
राइट। तो इस तरह से हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। देन आता है हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज पर कैपिटा इनकम। दिस इज आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? PCY, ठीक है, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम हम कैसे निकालते हैं, यानी कि प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालेंगे हम? देश के टोटल पॉपुलेशन से ही निकलेगी, यानी कि जितना भी हमारे पास टोटल पॉपुलेशन है इसमें हम कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम। PCI इज इक्वल टू नेशनल इनकम ऑब्लिक टोटल पॉपुलेशन। बात समझ आई आपको? यानी कि एक देश की सीमा में, ठीक है, जितनी पॉपुलेशन है और वहाँ के देश की टोटल नेशनल इनकम कितनी है, राष्ट्रीय आय कितनी है, ठीक है, उससे हम क्या कैलकुलेट करेंगे? उससे हम कैलकुलेट कर देंगे अपनी नेशनल पर कैपिटा इनकम। ये हमारे पास नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। यानी कि अगर हमारे पास नेशनल इनकम 1000 है और देश की पॉपुलेशन 500 है, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो प्रति व्यक्ति जो आय होगी वो हमारे पास कितनी होगी? ₹2। ठीक है, ये अगर हमने रुपीज़ में कैलकुलेट किया है तो ये प्रति व्यक्ति आय हमारे पास कितनी आ गई? यहाँ से ₹2 प्रति व्यक्ति आय होगी। ठीक है, तो ये दोस्तों आज हमने कुछ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा नेशनल इनकम के रिगार्डिंग, तो आप इस वीडियो का PDF जो मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, HPGK 2024, ये हमारे टेलीग्राम का चैनल का नाम है। और इसमें कोई स्पेस नहीं है, आपको ये सब इकट्ठा लिखना है, तो वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी और वीडियो का लिंक तो आपको शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचानी है। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।